दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हर बार कौन से स्टॉक्स के बारे में जो कि अच्छा सा मोमेंटम करते हैं उनके बारे में। तो आज यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि आज मोमेंटम की है। तो के फिनटेक एक है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम किया है। उसके बाद हम बात करें जयप्रकाश पावर भी है, लेकिन ये छोटा स्टॉक है इसलिए हम इसको थोड़ा सा नहीं लेंगे। चेन्नई पेट्रो, उसके बाद इप्का लैब, अनंतराज और IFCI, कुछ ये स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो के फिनटेक को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यही दिखा रहा हूँ कि देखो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो धीरे धीरे छोटा छोटा यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। और क्या होता है जब आप उस चीज़ को समझ पाओगे तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। तो देखिए इसके लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए कि नहीं, आपके पास में लाखों से होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पर पैसा कमा पाओगे। यहाँ से आपके पास में एक छोटी कैपिटल हो और उस छोटी कैपिटल को ही धीरे धीरे आप बड़ी करते जाओ और एक दिन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तब जाके आप थोड़ा सा पैसा ऐड करके वहाँ पर और पैसा बना सकते हो। तो आज का ये वीडियो उसी आधार पर है और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो मेरा जो आज का जो पोजीशन है उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा आज का जो कोरोमंडल में एक शेयर्स पर मैंने ट्रेड किया था, ठीक है, और कब किया था देखो वो 10:18 पे और 10:41 पर मैंने निकाल भी दिया था। तो यहाँ पर मैंने 1844 के आसपास इसको बाई किया और 1862 के आसपास निकाल लिया। अब इस बात को ये समझना कि अगर मैंने एक ही शेयर ट्रेड किया, अगर मेरे पास में यहाँ पर 100 शेयर होते हैं तो शायद यहाँ पर मैं एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकता था, और 1000 होते तो और अच्छा बना सकता था, और 2000 होते तो और अच्छा बना सकता था। तो ये सिर्फ इसलिए मैं एक शेयर से ट्रेड कर रहा हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में चले जिससे कि हमको पता चले कि हाँ हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ से जो आज का प्रॉफिट है कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि 18 रुपये का मात्र प्रॉफिट है। मतलब एक शेयर हमने बाई किया था और उसी को सेल किया 18 रुपये, और उसी से मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 18 रुपये हमने कमाए हैं। लेकिन अगर मेरा 100 शेयर होता तो यहाँ 1800 हो सकता था, अगर 1000 होता तो 18,000 हो सकता था, और 10,000 होता तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,80,000 हो सकता था। मतलब 10,000 शेयर अगर मैं खरीदता तो 1,80,000 हो सकता था। तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है धीरे धीरे, तो वह इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और मैंने क्यों ट्रेड किया था, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि इसका जो चार्ट है कोरोमंडल का हम देखते हैं यहाँ पर। तो कोरोमंडल ये देखो, यहाँ पर इसका जो चार्ट है वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले तो कि यहाँ पर मैंने क्यों इसमें ट्रेड किया। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये चार्ट को पूरी तरह से देखो आप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ से भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो इस बार ये वाला लेवल को ब्रेक कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। अब इसके बाद जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या बताता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिले जिससे यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे में बहुत बड़ा कैंडल बना था। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत इसलिए की क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं एक क्वांटिटी यहाँ पर ले रहा हूँ तो एक क्वांटिटी मैं यहाँ पर लूँगा और एक ही क्वांटिटी फिर मैं यहाँ पर भी ले लूँगा, मतलब 3 मेरे पास हो जाएंगे। तो 3 क्वांटिटी होंगे तो मेरा जो एवरेज होगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो थोड़ा भी स्टॉक ऊपर चलेगा तो मेरे लिए यहाँ पर लॉस नहीं होगा, मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग करके मैंने यहाँ पर लिया था, और जैसे ही यहाँ पर मैंने लिया उसके बाद ये यहाँ तक गया भी था और मैंने टॉप पर ही इसको निकाल दिया क्योंकि मेरे को अंदाज़ा लग गया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है ये, तो यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी आखिरी तक और फिर थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर की साइड में गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी क्यों मैंने यहाँ पर इस स्टॉक्स पर दाव लगाया। दाव लगाने के लिए मेरे पास में उस टाइम में बहुत सारे थे, JB केमिकल भी था जिस पर मैं चाह रहा था कि मैं इस पर भी ट्रेड करूं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी एक बहुत अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। चाहता तो मैं इसमें भी
ट्रेड कर सकता था, लेकिन मेरा एक ही था कि मेरे को एक ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी भी वैसा ही था, जो कि आज यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको करता हुआ दिख रहा था 1 घंटे में। उसके बाद यहाँ पर ये भी बढ़ता हुआ दिखा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो और भी ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर, जैसे इफ्का लैब, लेकिन ये इफ्का लैब थोड़ा सा बाद में आया हुआ था, ठीक है, यानी कि जो सपोर्ट से यहाँ पर ये जाता हुआ दिखा था। तो यहाँ से सपोर्ट से गया था, तो यहाँ पर लेकिन इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे, लेकिन हमको क्या करना था, हमको किसी एक को चुनना पड़ता है कि भाई यहाँ पर मेरे को किसको, जैसे आप यहाँ पर आपको दिख रहा है काइनिज इंडस्ट्री हो गया, सिरमा हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है चेन्नई पेट्रो, जो कि लास्ट टाइम आकर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। लेकिन आपको उसी स्टॉक्स पर भरोसा करना है जहाँ पर आपको ट्रेंड भी दिखे, जहाँ पर आपको सब कुछ दिखे, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर मेरे को उस टाइम में अगर मैं बताऊँ आपको, जब स्टार्टिंग के 1 घंटे में कुछ स्टॉक्स जो थे वो स्टार्टिंग के जो आपको देखने को मिल रहे होंगे ये वाले, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट, ये वाले कौन कौन से थे, के फिनटेक जो हमने कल भी इसको देखा था, जेबी केमिकल, डॉक्टर रेड्डी भी आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया चाहते तो हम लोग ये वाला, हाँ ये वाला चार्ट इसका मेरे लिए बहुत अच्छा दिख रहा था डॉक्टर रेड्डी का। क्यों दिख रहा था, क्योंकि मेरे को पता था इसमें कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हुआ है तो जा सकता है। दूसरा कि आप 1 घंटे के चार्ट पर इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये देखो यहाँ से ये निकला था, तो ये जब कैंडल बना था, लेकिन कैंडल थोड़ा बड़ा था, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। तो आज मैं आपको सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, जितना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उतना ही बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, किस तरह से आप समझ सकते हो कि जो भी अब इतने गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पर ये स्टॉक्स इतना भागे हैं, कोई 7%, कोई 6%, कोई 5%, कोई 4%। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, और वो भी आपको दिख रहा होगा कि गिरते हुए मार्केट में भी मैंने बाई किया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और उसके बाद मैंने एक ही क्वांटिटी में ही बाई किया, ज़्यादा क्वांटिटी मैंने बाई नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि मेरे को अपना एसएल भी मैनेज करना है और मेरे को यहाँ पर एवरेजिंग भी करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि मैं एवरेज इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी स्टॉक से बढ़ता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये एनएलसी इंडिया को अगर आप देखोगे तो इसका जो बड़ा कैंडल बना था आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने इसमें तो नहीं लिया ट्रेड, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल बना था। उसके बाद आप देखो ये नीचे तक आ गया। अब मैंने यहाँ पर बाई कर लिया मान लो, तो मेरे को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा एवरेजिंग, यहाँ पर भी अगर मैं बाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एवरेजिंग क्या हो गया, मतलब मेरा जो लॉस होगा वो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है और मेरे को एग्जिट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर मेरा को यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है तो मेरे को प्रॉफिट में भी यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए जैसे इंडेजिन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ती है। अभी ये यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज लाइन के आसपास और फिर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, भागेगा, तो इसका हम वेट करेंगे। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।